नमस्कार, गुड आफ्टरनून। सास बहू और सेंसेक्स के आज के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। अच्छा, आज मदद करने के लिए प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के हेड ऑफ रिसर्च अविनाश गोराक्षकर साहब आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। बिजी कुछ अभी भी मार्केट्स को एक्टिवली ट्रैक करते हुए दिख रहे थे। अविनाश जी, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका। बस बातचीत की शुरुआत करूंगा, आ रहा हूं आपके पास सर। लाइए स्क्रीन पे टोल फ्री नंबर, व्हाट्सएप नंबर या चाहे तो ट्विटर, इंस्टाग्राम और थ्रेड के आईडीज दिखाइए। सब जगह आईडी सेम है, मतलब सोशल मीडिया पे। बाकी नंबर्स तो स्क्रीन पे आ जाएंगे। रीच आउट करिए, अपने सवाल भेजिए। हमारी टीम्स एक्टिवली ट्रैक करती रहती हैं सारी जो डिटेल्स आप भेजते हो। उसके बाद आपसे कांटेक्ट में आती हैं, बातचीत करती हैं और फिर शेड्यूलिंग होती है। थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, पेशेंस रखिए, लेकिन अपने सवाल जरूर भेजते रहिए ताकि हम लोग आप तक रीच आउट कर पाए। भारतीय बाजार स्क्रीन पर आएंगे आपके भाई। पहले निफ्टी 1/4 1/3%, थोड़ा सा ठंडा पड़ा है लेकिन ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत वाला बाजार नहीं है, बढ़िया है। गजब का मोमेंटम पकड़े हुए हैं और अभी भी ऐसा कुछ नहीं है कि हमने कुछ मीनिंगफुली मोमेंटम लूज आउट किया हो। राइट, अब निफ्टी दिखाइए ना। तो स्क्रीन पर आएगा निफ्टी। आज हम 960 तक गए थे शुरुआती टिक्स में। ये देखिए आपकी स्क्रीन, बढ़िया है। और ये पावरफुल मोमेंटम के बाद है। निफ्टी बैंक जरूर आज थोड़ा सा पस्त पड़ा हुआ, 1/3% के आसपास का दबाव है, पर वो शायद 2 दिनों की पावरफुल रैली, एक दिन 1600 पॉइंट, उसके बाद परसों 1600, कल 600 पॉइंट, तो 2200 पॉइंट चढ़े थे। 100-150 पॉइंट हल्की सी नरमी के साथ ट्रेड कर रहे हैं। एक्सपायरी का दिन है, थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली हो रही होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है कि जो नोटवर्दी हो। इस तरह के मोमेंटम के बाद सिर्फ लार्जली कंसोलिडेशन टाइप। निफ्टी बैंक हल्का सा पस्त पड़ा हुआ है। निफ्टी बैंक पस्त पड़ा हुआ है तो एक बार निफ्टी की कंट्रीब्यूशन प्लेट दिखाइएगा। देखिए कैसे नॉन बैंक कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी मदद करने के लिए खड़े हुए थे। कोई रिलायंस, कोई आईटीसी, कोई लार्सन एंड टूब्रो, कोई टीसीएस। देखिए कोई निफ्टी बैंक कंपोनेंट नहीं है जो आज मदद कर रहा है, लेकिन निफ्टी बैंक के सपोर्ट के बिना आपको 62 पॉइंट ऊपर नजर आएगा। तो बाजार बढ़िया है, सिर्फ एक्सपायरी रिलेटेड एडजस्टमेंट्स प्ले आउट हो रहे हैं। खैर, ये अब तक के समीकरण। सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत करूंगा। आज हमें पनवेल जाना है, आगरा और देहरादून। जो जुड़ रहे हैं सब आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। देहरादून को पैच करने में कोई दिक्कत आ रही नहीं हुआ तो हम फोन लाइन पे बातचीत कर लेंगे। सबसे पहले पनवेल जा रहा हूं रूपाली मैम के पास। रूपाली मैम नमस्ते, गुड आफ्टरनून। रूपाली मैम, क्या करते हो पनवेल में आप, और कब से इक्विटी से, शेयर बाजार से जुड़े हो, कितना समय हो गया? मुझे यू कैन से कोरोना से मैंने चालू किया, घर पे खाली बैठी थी, तब से मैंने एक ट्रायल कर ली एंड आई गॉट मैं एडिक्टेड हो गई उससे। सो नाउ अभी मैं ट्रेडिंग करती, इंट्राडे नहीं करती हूँ, डिलीवरी करती हूँ। एंड कोरोना से आप बोल सकते हो 4 से 5 साल हो चुके हैं। एडिक्टेड हो गए मतलब पॉजिटिव टर्म में लूं कि नेगेटिव? चस्का ज्यादा तो नहीं लग गया? पॉजिटिव नहीं, इतना नहीं है। हाँ, तब ठीक है, तब ठीक है। ट्रेडिंग मतलब आप खुद अपना चार्ट चेक भी करते रहते हो, ऐसा है मैम, या कोई मदद कर रहा है? नहीं, मैं होल एंड सोल अकेली हूँ। मैं रेस्पॉन्सिबल हूँ सभी के लिए। जो भी लॉस होता है, प्रॉफिट होता है, मैं ही करती हूँ सब। रूपाली मैम, पहला सवाल कौन सा? अच्छा एक बात, रूपाली मैम को अपने डॉटर को, अपने बच्चे को पिकअप करने स्कूल जाना है क्या अभी? जी। कितने बजे निकलना है आपको मैम? 12:45। हाँ, उससे पहले फ्री कर दूंगा। अच्छा रूपाली मैम, पहला सवाल कौन सा? जी, मेरे पास आदित्य बिरला सनलाइफ का एएमसी का है, आईपीओ लगा था। सो विच वाज क्वांटिटी 20 थी और 712 रुपीस के हिसाब से था। सो मैं अभी क्या करूं? आईपीओ के समय से रखा हुआ, आज 465 464 पे खड़ा हुआ है। अविनाश जी, डिसअपॉइंटिंग रहा है। हाँ, मिल रहा है। अविनाश जी, थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग रहा है मामला। आदित्य बिरला सन लाइफ आईपीओ के समय लगा, इतना समय वेट कर लिया, आज भी 250 रुपए खरीद के भाव से नीचे है। सब कहते हैं फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग, सब इक्विटीज में पैसा आ रहा है, लोग म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हैं, सब हो रहा है। मेरा आदित्य बिरला नहीं चल रहा है। आई थिंक आशीष, मुझे लग रहा है कि देखिए 465 पे ये रेट आया है और मैडम ने सही कहा है कि इनका काफी बड़ा नुकसान हो रहा है।
देखिए, मेरे ख्याल से इनको एक बात समझनी चाहिए कि नॉर्मली क्या होता है कि जब भी कोई सेल ऑफ आता है, तभी एक नियर टर्म में आपको जो डेवलपमेंट्स होते हैं कंपनी में, उसका मॉनिटरिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। मेरे ख्याल से देखिए, अभी जो सिचुएशन है, मैं इनको लॉस बुक करने को नहीं कहूँगा। थोड़ा-सा समय यहाँ पे होल्ड करिए, कम से कम 6 से 12 महीने का टाइम फ्रेम रख के यहाँ पे होल्ड करिए, क्योंकि आदित्य बिरला सन लाइफ ये कंट्री की सेकंड लार्जेस्ट एएमसी कंपनी है। और देखिए, जिस प्रकार से अभी कैपिटल मार्केट्स बढ़ रहे हैं, जिस प्रकार से म्यूचुअल फंड्स में लोग निवेश कर रहे हैं, इनका एयूएम भी काफ़ी सिग्निफिकेंट है। तो थोड़ा हिम्मत मत हारिए, थोड़ा-सा पेशेंस रखिए, जहाँ पे आपने अभी तक इन्वेस्ट मेरे ख्याल से होल्ड किया है, थोड़ा समय और यहाँ पे होल्ड करना ज़रूरी है। अगर हो सके तो आपके पास 20 शेयर है, थोड़ी-सी और क्वांटिटी एक्युमुलेट करके इसको थोड़ा एवरेज कर लीजिए, क्योंकि देखिए 465 और आपका 710 का जो प्राइस है, इसमें काफ़ी बड़ा अंतर है। थोड़ा-सा एवरेज करके अगर आप प्राइस को नीचे ला सकते हो और क्वांटिटी थोड़ी बढ़ा सकते तो हो सकता है कि आपको अगले साल, सवा साल में आपको नॉट ओनली आपका कॉस्ट मिलेगा, बट अच्छी खासी कमाई भी होगी। इसमें कोई डाउट नहीं कि कंपनी अच्छी है, लेकिन अंडर परफॉर्मर हो चुका है। तो यहाँ पे होल्ड करने की राय, और लॉस बिल्कुल बुक मत करिए। ओके, पेशेंस इज द की। और हो सके तो थोड़ा सा इन लेवल्स पे और खरीदारी करके अपनी बाइंग कॉस्ट को एवरेज कर लो आप। इन अनदर ईयर और सो एक बहुत बढ़िया प्रॉफिटेबल ट्रेड साबित हो सकता है। आता हूं रूपाली मैम फिर से आपके पास। आगरा से प्राची जैन जी के पास जा रहा हूं। प्राची जी, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून आशीष सर। प्राची मैम, क्या करते हो? पढ़ाई करते हो क्या? या आई एम इन 12th स्टैंडर्ड। अरे वाह। और कब से शेयर बाजार से जुड़े हो प्राची? Actually, I am not connected directly, but I am learning about the market. I am with my father, and he works in the market. He trades and for long-term investment also. So I am just asking the query on behalf of my father. और अगर उसमें मैं कुछ क्रॉस क्वेश्चन पूछूंगा तो फादर बगल में बैठे हैं क्या? No, sir. अच्छा चलो, जो फादर दिया। पहला सवाल कौन सा प्राची? Firstly, I would like to ask about HDFC Bank. My हाँ. father had 50 shares of HDFC Bank at the rate of 1700, which he purchased 3 to 4 months back. तो ये फादर ने कुछ कहा था, ट्रेडिंग का मन बनाया था या लॉन्ग टर्म के लिहाज से था? Actually, firstly, he was into trading, but after the merger news, he said that we have to hold it because we are suffering a loss. तो मतलब बेसिकली ट्रेडिंग वाला ही मामला था। फंस गया है तो वो इन्वेस्टमेंट ग्रेड हो गया है ना? Yeah, ऐसा yeah. मान लो। प्राची, आप फादर के साथ बातचीत करके सीख रहे हो शेयर बाजार या नहीं सीख रहे हो? Yes, sir, I'm learning from him. फादर इज अ फुल टाइम ट्रेडर? No, actually, he's a business person, but he trades also in the market. ओके। भाई अविनाश जी, 1700 पे लिए थे, ट्रेडिंग का मामला था, मामला फंस गया। खैर, इन्होंने इस बीच में 1450 तक के भाव देखे होंगे। अब लौट के आ रहा है एचडीएफसी बैंक, लौट के आ रहे हैं एफआईआईज। रखे रहूं क्या? बिल्कुल। देखिए आशीष, पहली बात तो काफी लोगों ने एचडीएफसी बैंक ऊपरी लेवल पे लिया था, लेकिन मैं एक बात बताऊं कि अभी जो एफआई का पैसा आ रहा है, अभी हाल ही हमने देखा है कि पिछले 8-10 दिनों से एफआईएस का काफी बड़ी मात्रा में पैसा आ रहा है। कल इन्होंने करीबन 5000 करोड़ मार्केट में डाला था। तो वो एफआईएस तो पहले तो लार्ज कैप स्टॉक्स में ही पैसा लगाएंगे, और एचडीएफसी बैंक एक अच्छा फेवरेट स्टॉक है उनके लिए। तो मेरे ख्याल से देखिए, इनका नजरिया कम से कम 12 से 15 महीना होना चाहिए, क्योंकि देखिए मर्जर होने के बाद ये पहले साल का परफॉर्मेंस रहेगा। अनुमान है कि मर्जर का पहले साल चैलेंजिंग रहेगा, लेकिन जिस प्रकार से इन्होंने क्वार्टर 2 का परफॉर्मेंस दिखाया है, एसेट क्वालिटी को देखेंगे, लोन बुक ग्रोथ को देखेंगे, प्लस जिस प्रकार की ग्रोथ कमेंट्री मैनेजमेंट ने कहा है, मेरे ख्याल से 12 टू 15 मंथ्स का टाइम फ्रेम अगर ये होल्ड करते हैं, तो मेरे ख्याल से देखिए इनको करीबन 1800-1900 का भी लेवल मिल सकता है। मार्केट जिस प्रकार से चढ़ रहा है, मेरे ख्याल से एचडीएफसी बैंक एक काफी अंडर परफॉर्मर था काफी समय तक, लेकिन अभी अगेन इट इज बैक इन एक्शन। तो यहाँ पे होल्ड करे, थोड़ा इंतजार करे। इनकी क्वांटिटी भी काफी बड़ी है, तो मैं इनको यही कहूंगा कि थोड़ा सा 12 टू 15 मंथ्स का टाइम फ्रेम लेके यहाँ पे होल्ड करने की राय। प्राची, ट्रेडिंग में फंसे जरूर, लेकिन लकीली एक ऐसे स्टॉक में फंसे जिसमें लॉस बुक करने का कोई लॉजिक नहीं है। बढ़िया चल रहा है, समय लगेगा, लेकिन अच्छे खासी मीनिंगफुल रिटर्न्स देके जाने का दमखम है। 1800-1900 अविनाश जी के हैं। कुछ एफआई ब्रोकरेज थोड़े से और एग्रेसिव टारगेट्स दे रहे हैं। खैर, लग रहा है रियलिस्टिक टारगेट्स आपकी स्क्रीन पर है। पापा से कहना अच्छा मुनाफा होगा, होल्ड करेंगे हम इस स्टॉक को, अभी कोई जल्दबाजी नहीं। देहरादून से शिल्पी अग्रवाल फोन पे जुड़ पाई हैं साक्षात नजर। शिल्पी मैम, देहरादून में बैंडविड्थ का इशू है क्या?
नहीं नहीं सर, मेरी थोड़ा फीवर हो रहा है मॉर्निंग से। अरे तबीयत खराब है, बहुत ठंड हो रही है क्या वहाँ पे? ठंड तो हो ही रही है सर। शिल्पी मैम, पहला सवाल कौन सा? सर वैट फंक्शन के फिर से बोलो मैम, कौन सा स्टॉक? हेलो सर, हाँ जी। वैट फिंसम के साथ वो शेयर है हमारे पास से 1000। कौन से बोले, मुझे समझ में नहीं आया शिल्पी मैम, सॉरी। वेट फिंसन। अविनाश जी समझ में आया क्या? नहीं, मुझे भी कुछ बराबर सुनाई नहीं दिया। शिल्पी मैम एक बार और ट्राई करते हैं, कौन सा? सर वेट फिंसन के शेयर है 1000 मेरे पास। डॉक्टर साहब समझ में आया? यार शिल्पी मैम समझ में नहीं आ रहा है। वेट फिंसम। डॉक्टर साहब एक बार आप प्लीज इसे, बजाज फिनसर्व बोले क्या? हाँ जी। बजाज फिनसर्व, कितने शेयर है? 1000 शेयर। जी किस भाव पे लिए मैम, आइडिया? जी सर। कितने पे खरीदे अपन ने 1000 शेयर? सर 35 के रेट में खरीदे थे। 35 के? जी। ये गलत स्टॉक लिए भाई डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब आप पीछे चेक करो प्लीज मैम से कौन सा स्टॉक है, उसके बाद मैं आता हूं इस पे। मैम थोड़ा सा इंतजार करो शिल्पी मैम, आपकी क्वेरी लेता हूं अभी मैं। रूपाली मैम अगला सवाल आपका। जी, मेरे पास एजीएस ट्रांजैक्ट टेक्नोलॉजी का आईपीओ फिर से @ 175, क्वांटिटी 85। सारे आईपीओ पे लगाते हो आप क्या दाव? नहीं सर, ये 2 ही आईपीओ फंस गए, बाकी सभी आईपीओ अच्छे चल रहे ऐसे होता है नहीं, वो तो आपके केस में नहीं, तो हम लोग का तो क्या है, वही वाला आईपीओ लगते हैं जहाँ पे फंसने का काम होता है, जहाँ कमाई होती है तो लगते ही नहीं है। एजीएस ट्रांजैक्ट ले, हाँ भाई आईपीओ पे लग गया अविनाश जी, 175 वाला 98 पे चल रहा है, अभी क्या करूं? यहाँ पे भी मैं कहूंगा कि देखिए अभी कंपनी के लिए थोड़ी अच्छी खबर है, क्योंकि इनको करीबन 2500 करोड़ के नए ऑर्डर्स मिले हैं। पब्लिक इशू के बाद इस स्टॉक का परफॉर्मेंस बहुत ही खराब था। मैं भी मानता हूं कि 175 में इन्होंने इशू किया, फिर 50 रुपए तक स्टॉक नीचे गया, लेकिन अभी पिछले 1-2 क्वार्टर से नंबर्स भी अच्छे इंप्रूव हो रहे हैं। और ये बेसिकली डिजिटल स्पेस में काम करते हैं। इनका काफी काम बेसिकली बैंकों के साथ एटीएम्स मैनेज करने में होता है। तो काफी बड़े दिग्गज प्लेयर है, और गिने चुने 2-3 प्लेयर्स है, जैसे कि सीएमएस हो गया, उसके बाद रेडियंट हो गया, इसके बाद एजीएस ट्रांजैक्ट हो गया। तो रिस्क काफी कॉन्सेंट्रेटेड है। यहाँ पे भी मैं यही कहूंगा रूपाली मैम कि अगर आपका नजरिया 12-15 महीना है तो होल्ड करिए, लॉस मत बुक करिए। डेफिनेटली आने वाला साल, दैट इज FY25 जो नया साल होगा, वहां पे अच्छी खासी इंप्रूवमेंट होने की अपेक्षा है, क्योंकि 2500 करोड़ का इनका ऑर्डर बुक ऑलरेडी इनको मिला है। तो यहाँ पे मैं समझता हूँ आपका कॉस्ट प्राइस जरूर रिकवर होगा, लेकिन जो भी डेवलपमेंट्स होंगे इसको रेगुलरली मॉनिटर कर लीजिए, क्योंकि ये 175 का स्टॉक है। तो यहाँ पे भी मैं यही कहूंगा कि अगर आपको थोड़ा सा पैसा अगर आप इसमें एडिशनल डालोगे तो ही आपका एवरेज होगा, क्योंकि ऑलमोस्ट 50% ये आपके प्राइस से कम है। तो थोड़ा सा अगर एवरेज आप करती है तो आपका कॉस्ट भी कम हो जाएगा, और जब ये अप ट्रेंड शुरू होगा तब आपका रिस्क रिवॉर्ड काफी जल्दी बैठेगा, तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो तब तक आपको होल्ड करना चाहिए। होल्ड ही करना है। अच्छा, एबी आदित्य बिरला सन लाइफ पे तो अपन ने एवरेज करा था, एजीएस में एवरेज नहीं करें? एजीएस में भी आशीष देखिए 175 की इनकी खरीद है, अभी 98 का भाव है। हाँ। तो मैं वही कह रहा था कि अच्छा। काफी डिफरेंस है। अगर कंपनी अच्छा करने वाली है अगले 3-4 क्वार्टर के लिए, तो आपको डेफिनेटली इसमें थोड़ा सा पैसा लगाना चाहिए, क्योंकि देखिए नॉर्मली रिटेल इन्वेस्टर्स ज्यादा पैसा नहीं लगाते और ये उम्मीद करते हैं कि ओरिजिनल प्राइस जल्दी आए। तो आपके लिए ही फायदे की बात है कि थोड़ा सा एवरेज कर लीजिए, ताकि आपका कॉस्ट जो 175 हो करीबन एटलीस्ट 150 रुपए तक आए। तो उसके बाद जब अप ट्रेंड आएगी आपको रिस्क रिवॉर्ड अच्छा मिलेगा, बट होल्ड करने की राय है, क्योंकि अभी अप ट्रेंड शुरू हो चुकी है। ठीक बात। प्राची मैम अगला सवाल। Secondly, I want to ask about Infosys. 400 shares of Infosys at the rate of 1650, which I purchased 1 year back. ये भी ट्रेडिंग वाला मामला था जो फंस गया है, या ये लॉजिकली फंडामेंटली लिया था लंबा? Long term perspective. ये लॉन्ग टर्म के लिए लिया था। आप सीएनबीसी आवाज देखते हो क्या? Yeah, सच में? really. मैं और नीरज वाजपेयी तो हिंदी में बात करते हैं, आप समझ पाते हो क्या? Definitely, sir. तब ठीक है भाई। इन्फोसिस लॉन्ग टर्म के लिए अविनाश जी काफी पेन देख लिया शायद उन्होंने, घूम फिर के 1650 पे लिया हुआ है। क्या करना चाहिए, कितना समय लगेगा? अब ये इस तरह की पेडिग्री के स्टॉक्स पेडिग्री अच्छी हैं, भाव गलत हो चुका है क्योंकि मूड मॉल बिगड़ गया था।
रखे रहूं आशीष, क्या? आप लोग के टारगेट्स क्या हैं 12 महीने के, 18 महीने के? देखिए मेरे ख्याल से एक इंफोसिस भी एक ऐसा शेयर है जो लंबी अवधि के लिए इस जो वैल्यूएशन पे करंट आया है काफी अट्रैक्टिव है, क्योंकि देखिए आईटी एक ऐसा सेक्टर है जो हम इग्नोर नहीं कर सकते। हालांकि अभी पूरे बाजार में आप देखोगे कि सारे सेक्टर चल रहे हैं, आईटी इतना नहीं चल रहा है। बट अगर मान लीजिए कि अगले 12-15 महीने में यूएस और यूरोप से टेलविंड्स यूएस मार्केट के लिए इंप्रूव होते हैं, तो ये सारी कंपनीज इंक्लूडिंग इंफोसिस कैश रिच कंपनी है, अच्छी ऑर्डर बुक है, ग्लोबली काफी वेल पोजिशनड है। तो यहाँ पे भी मैं कहूंगा कि साल 1.5 साल का नजरिया रखिए, क्योंकि ये सारी कंपनीज ऑलरेडी आइडेंटिफाइड है। तो यहाँ पे जो ग्रोथ आएगा वो नंबर्स के हिसाब से आएगा, और उसके लिए आपको 3-4 क्वार्टर्स यहाँ पे निवेश करके रहना पड़ेगा। यहाँ पे शॉर्ट टर्म में हो सकता है स्टॉक बहुत स्लोली चले, लेकिन लॉन्गर टर्म में वॉट एवर इज योर कॉस्ट प्राइस 1650 जो है उसको क्रॉस करके डेफिनेटली अच्छी खासी कमाई होगी। बट 1.5 साल का नजरिया रखना यहाँ बहुत जरूरी है। 1.5 साल का नजरिया, यही एचडीएफसी बैंक में भी मोटा मोटी ये बात हुई थी। बढ़िया पेडिग्री ये स्टॉक्स हैं, लेकिन थोड़ा समय लगेगा। इस समय जहां खड़े यहाँ पे अट्रैक्टिव है, तो अब यहाँ पे तो बेचना नहीं है। शिल्पी मैम, एक बार और ट्राई, कुछ और स्टॉक पोर्टफोलियो में अपने पास? सर वैट फिंसम। हैं? फिर से बोलो मैम प्लीज, कोई और स्टॉक है क्या पोर्टफोलियो में? सर वैट फिंसम के शेयर है हमारे पास 1000। बैद फिनसर्व, अविनाश जी ट्रैक करते हो क्या? बैद BAID वाला है ये, बैद फिनसर्व एंड लीजिंग। नहीं, मेरे ख्याल से देखिए इनके लिए मैं यही राय दूंगा आशीष की ऐसे छोटे स्टॉक से निकल जाए, क्योंकि ये बहुत छोटी कंपनी है। इसमें कोई बड़ी मैनेजमेंट की पेडिग्री नहीं है या कोई बड़ा बैलेंस शीट साइज नहीं है। कोई अच्छी कंपनी में निवेश करें जहां पे पैसा सेव भी रहेगा, ग्रो भी करेगा। बैद लीजिंग एंड फाइनेंस में मुझे लग रहा है कि जो भी भाव है मेरे ख्याल से एक बार तो निकल जाए, क्योंकि ऐसी कंपनीज में नॉर्मली क्या होता है तेजी में ही ये चलती है, वापस मार्केट थोड़ा सा स्टेबल होता है तो इसमें से लिक्विडिटी बहुत ड्राई अप हो जाती है। तो यहाँ से निकलने की राय, कोई अच्छा कंपनी बैंकिंग में से या कैपिटल गुड स्पेस में से इनको निवेश करना चाहिए, इस कंपनी से निकल जाए। बैंकिंग और कैपिटल गुड्स में आपकी सबसे प्रेफर्ड पिक अविनाश जी इस समय प्रॉफिट मार्ट की? देखिए मैं समझता हूँ कि अगर कैपिटल गुड्स की बात करें तो इनको बेसिकली कमिंस एक अच्छा स्टॉक हो सकता है, लार्सन एंड टूब्रो अच्छा हो सकता है। अगर ये छोटा शेयर चाहती है बैंकिंग स्पेस में तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक खरीद ले, ये भी एक बहुत अच्छा विकल्प है। तो यहाँ पे भी पैसा लगा सकते हैं। मेरे ख्याल से अगले साल 1.5 साल में बहुत अच्छा पैसा ये दोनों तीनों शेयर से अच्छा ये कमा सकती है। लेकिन जो शेयर इन्होंने अभी लिया है इसमें कोई ज्यादा बड़ा फ्यूचर नहीं है, तो यहाँ से निकल जाए। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक हो, कमिंस हो या एल&टी हो, इसमें थोड़ा थोड़ा निवेश करके अपना पैसा ये लगा सकते हैं। वो सब ट्रेडिंग वाले टाइप्स हैं, टारगेट अचीव हो निकल जाने का है। लंबी अवधि में लगाना है तो ये कमिंस, आईडीएफसी फर्स्ट, ये सब कैपिटल गुड्स, बैंक्स, इनके अच्छे पेडिग्री के स्टॉक्स लंबी अवधि के लिए इस समय भी अट्रैक्टिव नजर आते हैं। ओके रूपाली मैम, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। आप अपने बच्चे को लेने जा सकते हो, एकदम टाइम पे छोड़ दिया आपको मैम। थैंक यू सर, थैंक। प्राची, डैडी को बता देना दोनों होल्ड करने, एचडीएफसी बैंक और इन्फोसिस, कोई दिक्कत नहीं है। और शिल्पी मैम, सॉरी वो कनेक्शन ढंग से एस्टैब्लिश हो नहीं पाया, लेकिन थैंक यू सो मच, अपनी तबियत का ध्यान रखिएगा मैम। और अविनाश जी, बहुत बढ़िया, देखिए सारी क्वेरी सॉल्व करने के लिए आपका भाई बहुत बहुत धन्यवाद। आज जुड़ने के लिए भी खास तौर पे धन्यवाद। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर लौटेंगे तो एक क्विक मार्केट चेक। चलिए भाई, ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। ठीक है, मोटा मोटी मार्केट जहां छोड़े थे उन्हीं के आसपास ब्रॉडली काम का, लेकिन ब्रॉडर मार्केट दिखाता हूं आपको। मिड कैप्स हल्के हरे निशान में, इवन स्मॉल कैप्स हल्के हरे निशान में। ब्रेथ ऑलमोस्ट 1:1 का रेशियो है, वो देखें आपकी स्क्रीन पे। एडवांसेस के स्लाइटली फेवर में कह लीजिए, लेकिन लॉजिकली 1:1 का ही रेशियो है। पर हाँ, कुछ स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन बहुत तगड़े हो रहे हैं। HAL अपने रिकॉर्ड उच्चतम स्तरों पर, वायदा का टॉप गेनर। IRCTC मोमेंटम पकड़ लिया है ट्रेन ने, 5% ऊपर। सरकारी कंपनी में सेल, BEL, REC, लंबी लिस्ट है। इवन अगर सरकारी मान लें गुजरात सरकार की, तो GNFC वगैरह भी बहुत अच्छे मूव्स डिलीवर कर रही हैं। तो बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं खासतौर पे सरकारी, जो गजब का मोमेंटम कंटिन्यू करते हुए। खैर, ऐसे स्टॉक स्पेसिफिक, पॉकेट स्पेसिफिक बातचीत तो होगी आगे वाले शो में, मिड कैप मंथ में। लेकिन आपकी हमारी मुलाकात सास बो सेंसेक्स में अब कल 12:27 में। तब तक अपनी क्वेरीज भेजिएगा, कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा क्वेरीज शुमार कर पाए कल के आने वाले शोज में। नमस्कार।